ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। इतना जबरदस्त बाबा कहते हैं कि संग दोष, आज हम जिस मीडिया सोशल मीडिया के दौर में हमारा संग है ना, इससे अपना पूरा हट कम्युनिकेशन काट लेना है। कोई अर्थ ही नहीं है इनका। फाइनल रिजल्ट बाबा ने हमें बता दिया, तो कहाँ कब क्या कैसे हो रहा है अपडेट करने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो उनसे जैसे ही हम अपने आप को अलग करते हैं, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं ना, तो फिर कोई तरह का तूफान आएगा ही नहीं। और अगर आता है तो और उसमें उलझे रहते हैं तो माया का तूफान में उलझेंगे और फिर कहेंगे कि माया दोषी है, माया आ गई। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। हम अपना संग पर ध्यान दें, हम कोई भी इस तरह की चीज़ों में नहीं उलझें तो फिर तूफान आ नहीं सकते। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर बतलाते मेरे बाबा कि बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाबा के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एकदम बाबा जो मम्मा कहती थी ना, हुक्म ही हुक्म चला रहा, बिल्कुल वही। जो बाबा ने कहा बस हमको वही करना, आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि आंखों से कई बार हमें दिखेगा, बाबा ने कई बार कहा भी है कि अगर कुछ उल्टा दिखाई भी दे रहा है ना कि बाबा के अनुसार करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं उसको सुलटा करना बाबा का काम है। हम बाबा के कहने पे कह रहे हैं ना, फिर हमें चिंता नहीं करनी, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। हम माया के वार से बच जाएंगे, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। हाँ जी बाबा। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति।
मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सभी सेंटर्स के मीठे बच्चों ने गीत सुन लिया। सब जानते हैं कि बेहद के पिता से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के पिता की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। बाबा ने हमें गोद में उठा लिया है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के पिता से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उनमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं। और कहते हैं अज्ञान में जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे उसमें भी क्या होता था, अंक लाने में सब नंबरवार होते हैं ना, किसी का कम किसी का ज़्यादा। अपनी पढ़ाई अनुसार जिसका जैसा पढ़ाई होगा अंकों से ही आता है। वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है, वह तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं लौकिक पढ़ाई में तो ऐसे बोलते नहीं ना है, जैसा पढ़ाई किए वैसा रिजल्ट आया, ये होता है। तो वहाँ पर ये तो नहीं कहते हैं कि हमको माया विघ्न डाल रही थी, तूफान आ रहे थे, ऐसा तो नहीं कहते हैं। हम खुद कहते हैं कि हमने पढ़ाई कम पढ़ी इसलिए हमारे अंक कम आए, या अच्छे से पढ़ाई की इसलिए अच्छे अंक आए। तो ठीक रीति पढ़ते नहीं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। और कहते हैं ठीक से पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं, अब बुरा संग में फंसेंगे और कहेंगे कि माया का तूफान आ गया। तो बाबा कहते हैं माया को दोषी मत बताओ, खेल कूद में लग जाते हैं इसलिए पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते हैं यानी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं अगर पढ़ाई ही नहीं पढ़े और फेल हो गए तो उसको माया का तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो शिक्षक भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है। बाबा कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, लौकिक पढ़ाई में भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ तो कैरेक्टर का पढ़ाई हो रहा है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही तो मुख्य हो गया ना। तो बाबा कहते हैं अगर नहीं अच्छा है तो बदचलन का मिलेगा। कुसंग में खराब हुआ है, इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें रावण माया को दोषी नहीं बनाना, आपने कुसंग किया तो आपको परिणाम देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं। हम समाज में देखते हैं ना, ज़्यादातर अभी का तो समय तमो प्रधानता ऐसी है कि जो भी अमीर हैं, बड़े लोग हैं, जिसको हम साधारण भाषा में बड़े लोग कह देते थे, तो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे अक्सर देखते हैं कि गलत लत में ही लगे रहते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि कपूत हो गया, तो उसके पिता क्या कहेंगे कि कपूत निकल गया। बहुत रेयर कोई कोई होता है जो अपने पिता का अगर बिजनेस वगैरह है तो उसको मैंने एकदम उनका दाहिना हाथ बनता है और फिर अच्छे से पूरे बिजनेस को संभाल ले, ऐसे बहुत कम ही होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती हैं, उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट है ना भाई, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी कुछ होता है। बाबा कहते हैं ये तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है, यहाँ तो सिर्फ मूल पढ़ाई एक ही, उसका ब्रांचेस है, देखें खोल के डिटेल में जाएंगे तो बहुत वेरिएंट मिलेगा, लेकिन मुख्य पढ़ाई क्या है, कर्मों का गुह्य गति ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है, वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, वहाँ और दूसरा बात क्या अंतर आ जाता है, वहाँ एक मनुष्य, हम मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं फिर कोई पढ़ नहीं सकते, संग दोष में आकर के। बाबा कहते हैं बच्चे तो इतने हैं लेकिन संग दोष में फंसते हैं तो पढ़ाई नहीं पढ़ते, इसको माया का तूफान क्यों कहें। बाबा कहते हैं जब पढ़ाई ही नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको माया का तूफान थोड़ी कहेंगे। संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व शिक्षक व पिता क्या करेंगे। बाबा कहते हैं संग दोष में आप फंस गए और उसमें पढ़ाई नहीं पढ़े तो इसमें शिक्षक क्या करे, पिता क्या करे कि माया क्या कर रही। नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ने ही थे, शरण आकर ली।
कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। और कहते हैं कुछ किन्हीं को ऐसा हुआ कि घर में नहीं रह पाई, आ गई यज्ञ में, और कुछ यज्ञ में रह के यहाँ से चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। ये तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। बाबा कहते हैं ये जो कहते हैं ना कि माया का तूफान आ गया इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बाबा कहते हैं ये बहाना है। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ है और हमारे में विकार जबरदस्त है। एक तो संग दोष है, संग दोष से क्या हो रहा है, हमारे भीतर का जो विकार है ना वो एकदम से सक्रिय रह रहा है। तो वो जब विकार एकदम से सक्रिय रहेगा तो गुणवत्ताएं कैसे बाहर आएंगी? गुणवत्ताओं को जागृत करने के लिए विकारों को थोड़ा विराम देना होगा ना। तो उसके लिए आज का, चाहे वो जिसको हम न्यूज़ कहें, नॉलेज कहें, इंफॉर्मेशन कहें या फिर एंटरटेनमेंट कहें, जो कुछ भी नाम दे रहे हो, इनका कोई ज़रूरत नहीं है हमारे अभी के वर्तमान जीवन में। एंटरटेनमेंट के नाम पर भी बहुत ठगाई होती है, इसलिए एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। बाबा का ज्ञान मंथन करेंगे ना, उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट, उससे ज़्यादा मन को उत्साह से भरने वाला और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो इस संग से अपने आप को अलग कर लेना है। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? बाबा कहते हैं ऐसे मत कहा करो, जब खुद पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हो तो फिर ये मत कहो कि माया का तूफान लगा ना इसलिए गिर पड़े। ये तो अपने ऊपर मदार है, इतना जिम्मेवारी तो खुद से उठाना होगा ना। हाँ जी बाबा। पिता, शिक्षक, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, वह काम का नशा, वह देह अभिमान का नशा है। बाबा नहीं चल रहे हैं मतलब देह का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के पिता से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं? और बाबा कहते हैं अगर निश्चय ही नहीं है तो फिर बैठे ही क्यों हो? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कोई प्राप्ति नहीं। उन आश्रमों में जाएंगे तो कुछ प्राप्त होगा? परम उद्देश्य ही नहीं है, वो सब छोटे छोटे मठ, पंथ, टालियाँ हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है। बाबा कहते हैं ये वृक्ष जो ऐसा है कि इसका वृद्धि तो होना ही है। यहाँ तो ये सारा कनेक्शन है, यहाँ तो सबसे जुड़ाव है ना। मीठे दैवी वृक्ष का जो होगा वो निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वहीं सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन। और कहते हैं ऐसे भी हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अर्पणमय जीवन है। उनका मतलब अब जीवन को अर्पण कर दिया है बाबा को। तो लौकिक दृष्टि से तो वो दिख रहे हैं कि वो गृहस्थ में है, लेकिन मन बुद्धि से पूरी तरह से समर्पित हुए हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। फर्क है ना। वह कहते हैं एक होता है लौकिक रीति से समर्पण तो हो गए, अब मन बुद्धि फंसा हुआ है, आपस में मतभेद हो रहे हैं, उन सब में पूरा उलझ रहे हैं, वहीं सब में बुद्धि चल रही है। बाबा का याद में, बाबा की सेवा में है ही नहीं। सेवा में भी अपना अपना मेरा में लटक गए। उद्देश्य है सेवा, लेकिन मेरा में फंस गए। मेरा विधि, मेरा तकनीक, मेरी बातें, मेरा ये, मेरा वो, उसमें उलझ गए। तो क्या हुआ? वो समर्पण एक तरह से बेकार जाने लगा ना। और वहीं कोई है जो लौकिक रीति से तो समर्पित नहीं हुए, लेकिन मन बुद्धि से इतने समर्पित हैं कि मनसा सेवा निरंतर चल रही है, खूब अच्छे से, मतलब उमंग उत्साह से जीवन के अर्थ को समझ रहे हैं, जीवन का एक एक पल को अभ्यास की तरह ले रहे हैं। तो वो बाबा कहते हैं बहुत ऊपर उठ जाएगा ना। बहुत सेवा कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क हो जा रहा है, बहुत का फ़र्क है। भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सेवा में लग जाते हैं। और कहते हैं बहुत हैं जो समर्पित भाव में यहाँ रह रहे हैं लेकिन सेवा नहीं कर पाते हैं। तो वह कहते हैं और भी फिर जो पीछे की सेवा होती है उनमें लग जाते हैं, स्थूल सेवाओं में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे तो उनको भी पीछे में अंत में थोड़ा सा राजा पद मिल जाएगा। एक होते हैं महाराजा पूरे विश्व के, और एक होंगे छोटे छोटे राजा छोटे छोटे प्रांतों के, तो उनमें उनको पद मिल जाएगा। तो देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं,
पढ़ने और पढ़ाने में। बाबा कहते हैं ऐसा देखे हैं बाबा कि जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ना वो ज़्यादा तीखे हो जाते हैं पढ़ने पढ़ाने में, क्योंकि वो लौकिक रीति के नातों रिश्तों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उसको अभ्यास की तरह ले रहे हैं। लेकिन जो समर्पित हुए, लेकिन क्या वहाँ पर नए नए भाई बहन नए नए वो उनसे आते हैं, उनके साथ वो सीनियर जूनियर इन सब बातों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और फिर उनका समर्पण एक तरह से व्यर्थ जाने लगता है। बल्कि समर्पित ना भी हो लेकिन मन बुद्धि से समर्पण है ना, तो वो बाबा कहते हैं गृहस्थी में रहते हुए भी वो पढ़ने पढ़ाने में बहुत ऊंचे चले जाते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी हैं वो 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। पहले 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है, वापस कोई जा ना सके, सदगति को पा नहीं सकते। तो वहाँ कहते हैं वो पहले का ये समाज का ही एक तरीका से बना हुआ था कि 60 वर्ष के बाद अपना सब कुछ समर्पित कर देते थे अपने आगे की पीढ़ी को और खुद बनारस चले जाते थे। बनारस में जाकर के फिर जीवन का अंत समय बिताते थे। हालांकि अभी तो क्या हो गया, अंतिम दिन तक अपने अपने व्यवसाय में अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, माया छूटती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन अब हमें पूरी स्पष्टता है कि वो उनका वो बनारस में जाकर के स्थूल रूप से रहना कोई काम का नहीं था। हाँ, मन बुद्धि से हम अगर बाबा में समर्पित होते हैं तो वो बहुत श्रेष्ठ पद देगा। क्योंकि वापस तो वहाँ सोचते हैं कि वहाँ बनारस में क्यों जाते थे, क्योंकि हम वापस चले जाएंगे, जाके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उस उद्देश्य से जाते थे। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा तो कुछ होता नहीं, बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। वो भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति दाता तो बाबा हैं, लेकिन सब कोई जीवन मुक्ति पा नहीं पाता है ना, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा मौका है, पारलौकिक पिता की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाबा से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, लौकिक में बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता ना अपने पिता से, लेकिन अलौकिक में तो सबको मिलता है ना। बच्चों को लालच रहती है। भले ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा वो भी लेवे, उनको क्यों छोड़ें। अब कुछ का क्या है ना, विशेष बुद्धि ज़्यादा लगा देते हैं, सोचते हैं लौकिक भी पकड़ लें अलौकिक भी पकड़ लें, दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म के हैं। बाबा कहते हैं ऐसा बहुत तरह का बच्चा है, सब तरह का बच्चा है बाबा का। अब ये तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो अच्छा पढ़ाई पढ़ते हैं और प्रजा में जाके साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही अंदर रहना पड़ता है, अंदर ही रहना पड़ता है, तो दास दासियाँ बन जाते हैं। अब क्या है, कोई तो है कि पूरा समर्पित तो रहा, जीवन तो समर्पित किए मतलब लौकिक रीति से, लेकिन अंदर ही अंदर मनसा में वो शुद्धता नहीं रही, तो वह कहते हैं क्या होगा, दास दासी बनना पड़ता है, बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3 4 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। वो भी क्या, राजा महाराजा वाला नहीं, छोटे छोटे प्रांतों के राजा होते हैं ना, महाराजा हो गए पूरे विश्व के, तो वो छोटे छोटे प्रांत के त्रेता के अंत में जा करके 3 4 5 जन्म मिल जाएगा। उनसे तो वो साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है, तो उससे तो अच्छा है ना कि साहूकार बने और पूरा एकदम सतयुग की शुरुआत से वो साहूकारी में ही रहे और एकदम भरपूर जीवन अपना जिया। राजा पद नहीं रहा लेकिन साहूकारी तो कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। बाबा कहते उससे तो अच्छा है ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए साहूकारी पद ले लो। हाँ जी बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं, बाबा कहते हैं कोशिश तो करते हैं कि राजाई पद पाएं, लेकिन खिसक पड़ते हैं ना तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं कोशिश तो करना है राजाई पद का, लेकिन ऐसा नहीं कि जो समर्पित है वो राजाई मिलेगा और जो गृहस्थ में वो राजाई नहीं। लेकिन गृहस्थ में रहते भी जो सेवा कर रहे हैं ना, तो राजाई पद तो उनका रखा, साहूकारी पद तो रखा हुआ है और वो सतयुग की शुरुआत से साहूकार रहेंगे, तो बस पद का ही अंतर रहेगा, बाकी साहूकार और सुख वैभव तो पूरा होगा।
क्योंकि बाबा कहते हैं साहूकारों के पास भी दास दासी होंगे, और नहीं करेंगे ना तो दास दासी बने चाहे जिसका भी बने तो बेकार ही हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन अगर खिसक भी पड़े तो कम से कम प्रजा में तो जाएंगे, वहाँ भी तो ऊंच पद हुआ ना, प्रजा में भी साहूकारी है तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करेंगे ना तो वो झलकेगा ही। पुरुषार्थ का मतलब ही है कि झलकेगा। प्रजा में जो बड़े साहूकार बनेगा वो भी छिपा नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं जो प्रजा में बहुत ऊंच पद लेगा ना, बड़ा साहूकार होगा, वो भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। बाबा ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो समर्पित हैं वो ऊंच पद वाले हैं और जो गृहस्थ में है वो कम पद वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन बुद्धि और बुद्धि का समर्पण, मन बुद्धि से हमारा बाबा के ज्ञान की स्पष्टता, हमारा पुरुषार्थ, हमारा अभ्यास, ये सारा कुछ निर्धारित करता है। लौकिक रीति से हम कौन किस किरदार में है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बाबा स्पष्ट आज कर रहे हैं। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा और प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। वह कहते हैं अंत में जाकर के राजा बने, त्रेता के अंत का 3 4 5 जन्म वो अच्छा, कि एकदम सतयुग की शुरुआत से साहूकार बने वो अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं, यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं जो समर्पित होते हैं ना, उनका आपस का मेल मिलाप, ऊंच नीच, सीनियर जूनियर, इन सब में इतना तूफान में वो फंसते हैं ना। और कहते हैं बल्कि गृहस्थ वालों को क्या है ना कि भाई कितनों है तो सब रिश्ते नातों में हम शुरू से जानते आए कि हाँ भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, तो उनको उसी नज़र से उस तरह का सौम्यता उनके साथ व्यवहारिक रूप का, सामाजिक रूप का भी आ जाता है। लेकिन जो अनजान में समर्पित होकर के जो अनजान लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो उनके साथ थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। बाकी सब तो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि सबका अपना निजी कर्मों का हिसाब किताब है। जिसका हिसाब किताब कड़ा रहेगा ना, जिनका व्यवहार में वो ज़्यादा उनको उलझने ज़्यादा फंसते हैं, और जिनका व्यवहार सरलता में मन में बुद्धि में होती है, उनको ज़्यादा उलझन में फंसते भी नहीं हैं, चाहे वो समर्पित में रहें चाहे वो गृहस्थ में रहें। अपना अपना निजी हिसाब किताब होता है कर्मों का। तो कर्मों को जितना सरल सहज स्वभाव को रखेंगे उतना सरल रहेगा। तो आप कहते हैं कि यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं, हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, सोचते हैं कि हम तो भाई शिव बाबा की शरण में बैठे हैं ना, हम तो समर्पित हुए हैं, परंतु संग दोष में पढ़ते नहीं हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रहा है, संग दोष में आ जाते हैं और पढ़ते नहीं हैं। और किसी का भी कोई संग का कोई भी बात कर लें, वो कभी अच्छा नहीं होगा जब तक बाबा की श्रीमत पर ध्यान नहीं देंगे, बाबा की श्रीमत पर अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है, साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे, नंबरवार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं, कहीं तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। कहीं पर बहुत ऐसा है ना, जहाँ सेंटर चलाने वाला जो निमित्त है ना, उससे अच्छा गृहस्थ वाले उनसे तीव्र भाग रहे हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते हैं सब कुछ निर्भर करता है हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे ज्ञान की स्पष्टता और अभ्यास पर, याद की यात्रा पर। जितना ज्ञान की स्पष्टता इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का मंथन रहा है, अनुभव रहा है कि हम जितना ज्ञान की स्पष्टता होती है बाबा की याद में, उतना सरलता से रह पाते हैं। और जितना ज़्यादा हम बाबा की याद में सहज सरल रीति से रहते हैं, उतना ज्ञान और अधिक स्पष्ट होता है। और इस तरह कदम दर कदम परस्पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अब जहाँ लौकिक रीति की बातों में उलझते रहे ना, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे लौकिक में जो किरदार निभा रहे हो, हम समर्पित शिक्षक हों, सेंटर के मुख्य प्रशासक हो, 10 सेंटर के हेड हो, उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो किरदार है मेरा, उस किरदार से मेरे पुरुषार्थ का कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ निर्भर करता है बाबा के अकाउंट में, बाबा के रजिस्टर में, मेरे पुरुषार्थ पर। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं ये मत कहना कि माया के तूफान आते हैं। आज बाबा इस पर एकदम स्पष्ट कह दिए। अपनी चलन ठीक नहीं है, खुद हम उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना
सजगता रख रहे हैं ना, ये निर्भर करता है हम संग दोष में कितने हैं, हमारा पढ़ाई पर कितना ध्यान है, मंथन कितना कर रहे हैं, उस सब पर निर्भर करता है। माया को जोस्ती को नाम लगा दो, माया माया, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है, लौकिक पढ़ाई में भी ऐसा होता है ना, जो ढंग से पढ़ाई ही नहीं पढ़ता है, इधर उधर खेल कूद धुआं चौकड़ी करते रहता है, तो सब नंबर कम होगा ही ना। अब वो तो वहाँ तो हमें ये भाषा नहीं होती है ना कि माया पकड़ लिया और ये हो गया, तो वहाँ तो जानते हैं कि हम पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, तो बोलते हैं कि हम पढ़े नहीं, तो नंबर कम आया। शिक्षक व माता पिता की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ क्या होता है, शिक्षक बोलते रहते हैं, माता पिता बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं। तुम तो ऐसे पिता के बच्चे बने हो जिनको कोई पिता ही नहीं। और कहते हैं अब हम ऐसे पिता के बच्चे बन गए ना जो सबके पिता हैं। वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है, कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। वहाँ तो बाहर जाना है, संग दोष मिल जाता है तो फंस जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे कि माया के तूफान आते हैं? ये अपनी मूर्खता है। वापस बाबा कहते हैं वास्तविक बात क्या है कि ये अपनी मूर्खता है, अपना पुरुषार्थ का कमी है, पढ़ाई पर ध्यान कम है, निर्देश पर नहीं चलते हैं। बाबा जो निर्देश दे रहे हैं उस पर नहीं चलेंगे तो ऐसा होगा ना, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं, और चलन वैसी रखेंगे तो अनुत्तीर्ण होंगे। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत, आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है। बाबा कहते हैं क्रोध का तो सबको पता चलता है, चोरी वगैरह जो करते हैं उसका तो सबको अंत में सब पता चल जाएगा। फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए, समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं जो इस तरह का कुछ बातों में उलझ गए ना, बाबा कहते हैं उनको फिर ब्राह्मण भी नहीं कहना है, फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी अगर कुछ माया का तूफान महसूस करते हैं, पुरुषार्थ में कमी महसूस होता है, शक्ति लगता है कि जागृत नहीं हो पा रहा है, कई बार समय और ऐसा होता है दशा हमारी कि ऊपर नीचे बहुत हो जाता है, लेकिन एक चीज़ जो है ना, मुरली पढ़ाई ये छोड़नी नहीं है। जितना ऊपर नीचे धीम धाम सब हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। फुर्सत से बैठना है, मुरली जरूर पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, तो वो एक ऐसी डोर होगी ना जो सारा कुछ को हिलाते डुलाते दिखाते हैं ना फिल्मों वगैरह में, एकदम रस्सी पकड़ के पूरा में झूम गए, नाच गए, जैसे तैसे हो गए, एकदम उठा पटक हो गया, लेकिन फाइनली ऊपर आ गए, क्योंकि पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पढ़ाई छोड़ दिए ना तो फिर तो उसका तो कोई दुर्गति का कोई सीमा भी नहीं रहेगा, वो कस खाई में कितना नीचे गिर जाए। इसलिए पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। वो कहते हैं इतना रहेगा कि पढ़ाई अगर पढ़े हैं तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा वृक्ष है, कहीं कहीं से निकल आएंगे। बाबा कहते इतना बड़ा वृक्ष है, कहीं कहीं पर कुछ मिल जाएगा। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वो भी निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। जब बहुत लोग आने लगेंगे ना तो फिर आश्चर्य लगेगा। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। बाबा कहते हैं मुक्ति का वर्षा तो सब धर्म वालों को मिलेगा ना, यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वो भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। वो कहते हैं और उनको अपने ही घराने में ऊंच पद लेना होगा ना तो वो भी यहाँ आएंगे और अपना लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वो भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ जो रहेंगे वहीं लक्ष्य में रहेंगे, आकर के जाकर चले जाएंगे लेकिन अपना लक्ष्य लेकर जाएंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है बाबा को याद करो, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि यहाँ रहेगा, यहाँ सामने दिखाई देगा। बाबा कहते हैं वो चला गया लेकिन उसका मन बुद्धि में लक्ष्य मिल गया कि हमको बाबा को याद करना है। शांति धाम को याद करो तो अपना अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, न वहाँ आएंगे। बाबा कहते हैं वो जीवन मुक्ति वाला उनको नहीं मिलेगा, वो द्वापर के बाद ही आएंगे, लेकिन अपने पद धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। दिल लगेगी नहीं, सच्ची दिल उन्हों को की लगती है जो यहाँ के हैं। बाबा कहते हैं उनको दिल नहीं लगेगा यहाँ रहने में, लेकिन जो यहाँ के हैं ना, जो ऊंच पद वाले होंगे ना, उनको यहाँ दिल लग जाएगा। पिछाड़ी में आत्माएं अपने पिता को तो जान जाएं। बाबा कहते हैं अंत में तो सबको अपना पिता को पहचान ही लेगा। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है,
तो समझा जाता है उच्च पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है। बाबा कहते अगर निश्चय होगा ना तो फिर ये नहीं कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, ये काम है वो काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, और कुछ होते हैं जो चल रहे थे अच्छे से लेकिन संग में आ गए, फंस गए। उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है। मंगल भारी हो जाता है तो ले डूबता है, शायद आगे चलकर उतर जाए। और कहते कभी कभी मंगल उतर भी जाता है। फिर कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है। भगवान का भी नहीं मानते, जो भगवान का नहीं मान रहे हैं बाबा कहते हैं उन पर राहु की दशा बैठी है। समझते हैं ये ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता पड़ता कि कौन है जो निर्देश देते हैं। ये चीज बुद्धि में कभी आना ही नहीं चाहिए कि हमको कोई और कुछ कह रहा है। बाबा मुरली में आ रहा है मतलब बाबा सीधा सीधा कह रहे हैं। तो देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। तो उस समय तो लौकिक रीति में होता था कि बाबा साकार में थे तो साकार बाबा कह रही, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, ऐसा सोच लेते थे। लेकिन अब तो हमारे लिए तो बस यही है कि जो मुरली में जो बात बाबा कह रहे हैं वो शिव बाबा सीधा मुझ आत्मा को निज तौर पर कह रहे हैं। इसलिए अब इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं रह गई। देही अभिमानी हो तो समझे, लेकिन इस मुरली में बाबा मुझसे कह रही है, अनुभव तब होगा जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे। उस स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा कहते हैं देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वो हमें करना है। जिम्मेवारी शिव बाबा पर है। फिर उसको क्या उसका रिजल्ट आना है क्या नहीं आना है ये बुद्धि लगाने का काम अब मेरा नहीं है। वो मेरा किरदार में अगर हो भी तो भी अब हमें उस रूप से अपने किरदार से बाहर आ जाना है। बाबा के कहने पर कहना है करना है, फिर जो हो। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं अगर देह भान में आकर के शिव बाबा को भूल करके अपने मनमत से करेंगे तो फिर बाबा जिम्मा नहीं लेंगे। फिर जो आप किए गड़बड़ तो फिर उलझिए अपने कर्मों के हिसाब किताब में। उनका आदेश तो सिर पर धारण करना चाहिए। जो हम कहते हैं ना, लौकिक से कहते थे ना कि आपका आदेश सिर आँखों पर, तो वो बाबा के लिए ही है ना। बाबा का आदेश को सिर आँखों पर रखना है, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। बाबा का बात को समझ नहीं पाते हैं कि बाबा हमसे कह रहे हैं। सो भी और तो कोई आदेश नहीं करते, सिर्फ बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुमको कोई बहुत ज़्यादा कोई आदेश तो नहीं देता हूँ लौकिक रीति में जैसे होता है ना मालिक नौकर जैसा वाला, तो बाबा नहीं है ना। बाबा सिर्फ हमारे ही भले के लिए हमें आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ तुमको श्रीमत देता हूँ ना। ऐसा तो कोई लौकिक रीति टाइप का आदेश तो नहीं दे रहे हैं कि एकदम ये वो लंद फंद में फंस जाए हम, एकदम कितना बड़ा बात कह रहे हैं। एकदम बाबा हमारे ही कल्याण के लिए, हमारी आत्मा का उत्थान के लिए ही तो श्रीमत देते हैं ना। एक तो मुझे याद करो, और वो भी श्रीमत क्या देते हैं, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वो धारण करो और कराओ। बस यही तो देते हैं ना बाबा। बस यही धंधा करो, खुद बाबा का याद में रहो, दूसरों को भी याद कराओ। बस यही धंधा करना है। अच्छा, बाबा जो हुक्म, तो इसमें हमें क्या करना है, बाबा जो हुक्म। राजाओं के आगे जो रहते हैं वो ऐसा कहते हैं जो हुक्म। कहा जाता लौकिक में भी हमने देखा है ना, धारणा जो फिल्मों और धारावाहिकों में, उसमें जो राजा जो बोलते थे उसको फिर जो वहाँ पर मंत्री वगैरह होते थे वो कहते थे जो हुक्म। तो वो राजाएं हुक्म करते थे। ये शिव बाबा का हुक्म है, घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, जो हुक्म शिव बाबा। अब तो ये एकदम एक तरह से मुंह पर बैठ जाएगा बाबा, जो हुक्म शिव बाबा। तो तुमको खुशी भी रहेगी, समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की। जब ऐसा सोचेंगे कि शिव बाबा हुक्म देते हैं तो शिव बाबा याद भी तो रहेंगे ना, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ये अभ्यास पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए।
परंतु ये डिफ़िकल्टी है। बाबा कहते हैं लेकिन ये भारी लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? बाबा कहते हैं अपना गलती करते हैं और फिर कहते हैं माया भुलाती है। हम भूल जाते हैं इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बाबा कहते हैं गलती हम करते हैं, भूलते हम हैं और उल्टे से उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं बच्चियां बहुत हैं जो ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं लेकिन योग नहीं है, उस याद में नहीं रहती हैं, तो क्या होता है? विकर्म विनाश नहीं होते। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जो याद में नहीं रह पाते हैं, ज्ञान बहुत बोल देते हैं लेकिन याद में नहीं रहते, चलन से समझा जाता है। और ये चीज़ बाबा कहते हैं चलन से समझ में आ जाती है। योग में नहीं रहते हैं फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान समझ रहे हैं, योग में नहीं है, उसको बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियों की जागृति नहीं आ रही है, तो बाबा कहते हैं क्या होगा? पाप भस्म नहीं होंगे। पाप भस्म नहीं होंगे तो फिर उसको भोगना पड़ेगा ना। तो इसमें तूफान का क्या बात है? समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो हैं ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। बाबा कहते हैं माता पिता तो हैं, मम्मा पापा ने जो सब कुछ कर दिया है, बस हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है, हमें तो कुछ नया करना भी नहीं है। तो बस जैसे बाबा ने किया वैसे ही हमें करना है, तो फिर और क्या? तो अगर वैसा करते हैं, फॉलो फादर मदर करेंगे तो गद्दी नशीन हम भी बनेंगे ना। इनका तो सर्टेन है ना, तो मम्मा पापा का तो निश्चित है कि वो लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं तो उनका उत्तराधिकारी बन सकते हैं ना। तो ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर। जब वो लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं तो हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम भी बनेंगे ना। कहते हैं ना फर्स्ट सेकंड होगा वहाँ पे। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं और कोई धर्म में ना माता पिता का अनुसरण नहीं किया जाता है। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो है रचयिता, बाकी भगवान जो है वो तो रचयिता है, माता का फिर गुप्त राज है। बाबा कहते हैं फिर उसमें जो माता का किरदार है वो बहुत गुप्त है ना। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो, ये करो। शिक्षक कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़े ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाबा कहते हैं अब शिक्षक जब कोई सजा देते हैं, कुछ काम नहीं बच्चा किया, होमवर्क नहीं किया, कुछ होता है तो उसमें क्या हो, उसको जब सजा मिलता ताकि उसकी सजगता रहे, तो उसमें बच्चा ये थोड़ी कहता है कि मेरी इज्जत लेते हो। पिता 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेंगे तो ऐसा बच्चा थोड़ी कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, क्या है पिता मतलब बाबा जितना ज़बरदस्त तरीके से बता रहे हैं कि जब शिक्षक के रूप में हमें कोई सजा देते हैं शिक्षक, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरी इज्जत ले रहा है। या जब पिता जब 5-6 बच्चे होते थे सब पहले, तो उतने बच्चों के बीच थप्पड़ लगाया तो उतने लोगों के सामने क्यों मारा, ऐसा तो मन में विचार ही नहीं आता था ना। यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो वहीं बस अलौकिक ज्ञान अलौकिक शिक्षा यहाँ दे रहे हैं ना बाबा। फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। और कहते उससे अच्छा है कि फिर गृहस्थ व्यवहार में रहो और पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और कहते हैं और यहाँ रहे और डिससर्विस कर दी, बाबा की ग्लानि कर दी, तो जो भी जमा हुआ है ना वो भी खत्म हो जाएगा। उससे बढ़िया तो गृहस्थ व्यवहार में रहो और पुरुषार्थ करो। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि अगर बस हम चल नहीं सकते, कुछ होता है ना एकदम नहीं हो रहा, तो बाबा कहते हैं तो फिर छोड़ दो ना, चल दो। नहीं चल सकते तो छोड़ दो, लेकिन ग्लानि क्यों करनी चाहिए, उसमें बाबा की बदनामी हो ये काम तो कम से कम नहीं करें। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। तो इसलिए हमें इन सब बातों में भी दूसरे बच्चों को देख करके हमें उलझना नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है। बाबा कहते हैं इतने ढेर बच्चे हैं, सब अलग अलग तरह का होता है ना, तो कोई क्या कर रहा है इसमें हमें उलझना नहीं चाहिए। सबको बाबा कहते हैं हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाबा कहते हैं एक दूसरे से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा लेने का मतलब अहंकार आ जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं सेवा मत लो। दूसरे से सेवा लेना ये भी देह अहंकार है।
बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था। बाबा कहते हैं जब सजा मिलने के लिए जब साक्षात्कार होगा ना, जब उसमें पूरा बैठ के एक एक बात को डिटेल समझाया जाएगा ना, तो फिर बोलेंगे हमको पता थोड़ी था। इसलिए बाबा अभी से बतला दे रहे हैं कि हमें सेवा नहीं लेनी है। कायदे कानून का इसलिए बाबा समझ दे देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। अभी कायदा कानून सब समझा दे रहे हैं, कहाँ नंबर कटेगा, कितना माइनस मार्किंग है, बाबा सब कुछ डिटेल हमें बतलाते हैं। अब और जब लास्ट में जब साक्षात्कार कराएंगे तब फिर सजा मिलेगा। बगैर प्रूफ सजा थोड़े ही मिल सकती है। बाबा कहते हैं जब सजा देंगे तो पूरा प्रूफ के साथ देंगे कि आपने ये गलती की है, ये गलत काम किया है। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, कल्प पहले मुआफिक। बाबा तो हर कल्प में इतना अच्छा समझाते हैं, हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सेवा कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। और कहते हैं जितना अच्छे से बाबा समझाते हैं तो कुछ तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, अपना जीवन हीरे जैसा बना लेते हैं, और कुछ क्या है अपना तकदीर को तभी भी लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यारा और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा, शिक्षक, सद्गुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। हाँ जी बाबा। संग दोष बाबा कहते हैं सबसे भारी पड़ता है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारे से बाबा कहते हैं सारा काम होगा। लौकिक रीति अलौकिक रीति की हर चीज़ हमारे संकल्पों की शक्ति से, संकल्पों के इशारे से होंगे, और वैसा करने वाले हम लाइट ताजधारी होंगे। हम मतलब वर्तमान से लेकर भविष्य तक एकदम वो बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आ जाने वाले हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, यहाँ लाइट दोनों ही बातों को बाबा को स्पष्ट कर देता है। एक है कि कर्मों के बोझ से लाइट हो जाना, हल्के हो जाना, ऊपर हो जाना, और दूसरा ज्ञान प्रकाश से चमकदार लाइट, रोशनी का पुंज बन जाना। इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ना संकल्प व्यर्थ जाएगा ना समय व्यर्थ जाएगा। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। उतना ज्ञान की स्पष्टता होती है, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं ना कि उनको आभास एक तरह से कहें तो होने लग जाता है कि क्या होने वाला, तो उनका संकल्प फिर उसी अनुसार होता है और वो चीज़ हो जाती है। तो वह कहते हैं वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चलती है। सारा काम संकल्प की शक्ति से होगा। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। बाबा कहते हैं जब ये विधि में हम आ जाएंगे ना, इस पर हम निपुणता हासिल हो जाएगा ना, तब यही साकार वतन क्या हो जाएगा, सूक्ष्म वतन बन जाएगा। इसके लिए साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो।
बाबा कहते हैं साइलेंस, एकदम शांत अवस्था में रहना है, ज्ञान प्रकाश से चमकदार हो जाना है, प्रकाश पुंज बन जाना है, और कर्मों के विकर्मों के बोझ से कर्मातीत होकर के हल्के हो जाना है। और वो ताज, वो हल्केपन का, वो ज्ञान का ताज चमकता रहे। तब हम साइलेंस की शक्ति के आधार पर बैठे रहेंगे और ये साकार वतन बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में बदल जाएगा। मतलब हम यहाँ लौकिक रीति से रहेंगे, लेकिन हमारा ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में बदल जाएगा और साक्षात्कार के लिए निमित्त हम बनेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये अवस्था है। और जितना ज़्यादा विनाश और ये सब चीज़ें निकट आ रही ना, उतनी ज़्यादा हमारी अवस्था ऊपर होती जानी चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं अवस्था के कारण ही सब कुछ रुका हुआ है। हमारी अवस्था निपुण हो गई ना, तो सारा विनाश का काम हो गए, साफ सुथरा धुलाई का काम हो जाएगा और पूरा नया सृष्टि, सतो प्रधान सृष्टि, सतयुग की शुरुआत के लिए तैयार रहेगी। सब हमारी अवस्था का इंतज़ार कर रहे हैं। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, इस दुग्धान से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा कहते इस दुग्धान से किनारा कर लेंगे तो फिर दुख की लहर कहाँ से आएगी, आ ही नहीं सकती। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और ऐसा निश्चिंत बनाने के लिए, निर्भय बनाते हुए मेरे बाबा हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके हमारी निर्भयता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका विश्वास हो और समझो कि इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे कार में बैटरी होता है, वो थोड़ा चार्ज उसका कम पड़ जाता है ना, तो क्या होता है वो सेल्फ नहीं लेता है, तो किसी से उसको धक्का लगवाना पड़ता है। थोड़ा सा धक्का लगा देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बाबा कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमारा अलौकिक रीति में कभी कभी क्या होता है, हम ज्ञान की बातों में और लौकिक रीति की बातों में थोड़ा उलझ जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि क्या करें कैसे करें। तो बाबा कहते हैं आपका लौकिक में जिस पर विश्वास हो ना कि ज्ञान में थोड़ा है, चाहे हमसे आगे हैं पीछे हैं जो भी है, लेकिन थोड़ा विश्वास है कि वो अच्छे हैं, बच्चे हैं, तो उनके पास जाइए, उनसे आप राय मशवरा करेंगे तो आपको थोड़ा धक्का मिलेगा और आपकी गाड़ी फिर से खुद से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से आप जहाँ फंस गए हैं वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब आप कहते हैं कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना है, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अब बाबा ने कहा अपनी गलती, अपनी कमज़ोरियों को पर चिंतन करके उसको सुधारना है, माया का दोष नहीं लगाना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, इसलिए आज ही बाबा ने वो भी बात कही और आज ही बाबा इशारा में ये भी कह दे रहे हैं कि कमज़ोरी की बात को ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर आप अपनी कमज़ोरियों में, अपने सेल्फ गिल्ट में ही फंस जाएं। बाबा कहते हैं नहीं, तो धक्का लगाना है और खुशी में आगे बढ़ते जाना है। हाँ जी बाबा, जो हुकुम शिव बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए
अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे, या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ कि वो हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।